हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। और एमसीक्यू करने से पहले आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। जैसे यदि आपको दिया रहे किसी त्रिभुज की या तो भुजाएं हो या क्या हो, त्रिज्या का हो या परिमाप का या ऊंचाई का या मध्य का, किसी का भी यदि अनुपात दिया रहे और आपसे क्या पूछे, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो यदि हम त्रिभुज की त्रिज्या की बात करेंगे तो आप समझ जाएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यदि उसका अनुपात यदि ए अनुपात बी हो और आपसे उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। और यदि क्षेत्रफल का ही अनुपात रहे ए अनुपात बी तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए अनुपात रूट अंडर बी। यहाँ भुजा कहने से मेरा तात्पर्य ये है ऊंचाई, त्रिज्या, परिमाप, मध्यिका सबको हम लोग भुजा के ही रूप में मानते हैं। किस केस में, समरूप त्रिभुज के केस में या समरूप आकृति के केस में। तो प्रश्न संख्या 1 आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, 3:4। तो आपसे क्या पूछा है, परिमापों का अनुपात पूछा है। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वही क्या होगा, परिमापों का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ यदि परिमाप न देके आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो आप क्या मारते, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो आप इसका उत्तर क्या मारते, 9:16। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दिया गया है। उसमें आपको बताना है, उसमें दिया गया है ए बी बट्टा डी किसके बराबर है, बी सी बट्टा डी एफ के। तो ये समरूप कब होंगे, आप इसको बनाने का तरीका एक मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है, बी सी है और इसमें क्या है, डी ई और यहाँ पे क्या है, डी एफ। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में होता है। तो आप यहाँ देखिए बी दोनों में है तो आप क्या लिख लेंगे, कोण बी बराबर यहाँ पे क्या है दोनों में, डी बराबर कोण डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 3, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी हुई, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्या बोले थे, यदि भुजा दिया रहे और आपसे क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग होगा 9 और 5 का वर्ग होगा 25। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे। यहाँ यदि आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो देखिए पहले दो का योग तीसरे के बराबर है और देखिए पहले दोनों में अंतर कितने का है, 30 का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यदि इस प्रश्न को पेपर में आप बनाना चाहें, हालांकि बनाने का आपको अलग से कोई अंक नहीं मिलेगा, आप एमसीक्यू जितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं आपको अंक मिल जाएगा। यदि बनाना ही रहता है, 2 अंक का प्रश्न रहता तो आप बनाते, लेकिन यहाँ पे तो 1 अंक का प्रश्न है। वैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 30 है, तो आप एक को x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 30, और तीसरा जो है उस दोनों के योग के बराबर है। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2x + 30 हो जाएगा दोनों का योग। अब आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप x में x + 30 जोड़ देंगे, फिर उसमें 2x + 30 जोड़ देंगे, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + 60 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। और फिर ये 4x किसके बराबर होगा, 180 में से 60 जाएगा तो क्या होगा, 120। और फिर सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 30। यदि x 30 आ गया तो एक कोण 30 है, ये क्या हो जाएगा, 30 में 30 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। ये क्या होगा, 30 दूनी 60 और 30 90। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन पेपर में आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन देख लेंगे, वहीं से आप उत्तर बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये एक प्रश्न ये निर्देशांक ज्यामिति का आ गया है। उसमें क्या दिया है, यदि मान लीजिए कि एक दो बिंदु है, मान लीजिए ए तथा बी, जिसका निर्देशांक क्या है x, y और ये x1, y1। इस यदि आपसे मध्य बिंदु पूछे तो आप क्या कहेंगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे और इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 और उसमें 2 से भाग देंगे, कॉमा फिर इस दोनों को जोड़िए, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और उसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, कॉमा यदि 4 में 2 से भाग देते हैं 2, तो 1,2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 6, दो समरूप त्रिभुज की यहाँ पे संगत भुजाएं दी हुई है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको क्या दिया है, भुजा, आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम ऊपर बताए हैं, तो यदि भुजाओं का अनुपात दिया रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाता है, बस आप उस दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, इस समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, आपसे भुजा की लंबाई पूछा गया। तो आप सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेंगे और उसमें देखेंगे ये 90 डिग्री पे काटता है एक दूसरे को, और क्या होता है ये बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3, ये भी 3, और ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आपसे ये भुजा पूछा है, यहाँ पे देखते हैं ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कुछ ऐसा आकृति बनेगा जिसमें ये 3 है, ये 4 है, आपसे ये पूछा है। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भुजा निकालने का, तो आप क्या कहेंगे, √3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो ये क्या होगा 9 जोड़ 16, जो किसके बराबर होगा, √25 के बराबर, और √25 का मान क्या होता है 5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न को यदि आप डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते हैं तो इसका आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। भुजा बराबर क्या होता है √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे d1 किसको कहते हैं, ये पहले विकर्ण को d1 कहते हैं और दूसरे विकर्ण को क्या कहते हैं d2। यहाँ पे आप d1 के जगह पे 6 और d2 के जगह पे यदि 8 रखेंगे तो भी आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 8, ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला प्रश्न है। तो आप देख लीजिए एक त्रिभुज बोला गया है, उसमें कहा गया है कि ये कोण B क्या है, समकोण है। तो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे वहाँ B रख देंगे, और उसमें क्या दिया हुआ है, कहीं आप A और कहीं C रख सकते हैं। तो यहाँ पे AB का मान क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और BC कितना है 5 सेंटीमीटर। आपसे AC का मान पूछा है, तो AC का मान क्या हो जाएगा √, दोनों का स्क्वायर को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 144 जोड़ 25, फिर ये क्या हो जाएगा √169, जो किसका वर्ग होता है 13 का, तो 13 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभे के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, आप जैसे एक बार सबसे पहले इसका ड्राइंग कर लेंगे। जैसे दो खंभा है, एक खंभा ये हुआ और एक खंभा ये हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे खंभे की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 6, और बड़े वाले खंभे की लंबाई कितनी 11, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और दोनों की बीच की दूरी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। और आपसे पूछा उसके सिरों की दूरी, तो आपसे ये दूरी पूछा, आपको पता है ये सारा कोण कितने डिग्री का होगा, ये सभी कोण कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के होंगे। आपसे ये पूछा है, तो यहाँ भी आप देख लीजिए, ये भी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। देखिए ये 5 है
और ये 12 है, तो आपसे ये पूछा है, ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर देखा प्रश्न संख्या 8 में, ऑप्शन नंबर 3 ये 13 का स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 10, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक मध्यिका हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा। तो वो त्रिभुज क्या होगा, ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है समबाहु